इस बीच चीन में कोरोना वायरस से बिगड़े हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। आशंका यह है कि चीन की 60% आबादी बहुत कम वक्त में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगी। इसीलिए चीन में कोरोना की वजह से दहशत का माहौल बनता दिखने लगा, क्योंकि पिछले करीब एक हफ्ते से वहां के अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। बीमार लोगों को बेड तो क्या, दवाइयां तक नहीं मिल रही। सरकार कोरोना से जुड़े आंकड़े जारी नहीं कर रही, लेकिन शमशान घाटों के बाहर लंबा जैम लग गया। बीजिंग जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोगों को जान का डर सता रहा है। सबसे बड़ी टेंशन तो यह है कि चीन के हालात जितने खराब अभी हैं, उससे कहीं ज्यादा खराब होने का अनुमान है। अनुमान यह है कि महज 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकती है, यानी करीब 80 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव होने का अनुमान जताया गया। ये पूरी दुनिया की आबादी का करीब 10% हिस्सा है, जिसे एक साथ इलाज देना चीन के बस की बात नहीं है। जो इस बात का भी सबूत है कि चीन में बनी हर वैक्सीन कोरोना वायरस पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई। चीन अब तक दावा करता रहा है कि उसकी 90% आबादी को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं और अब चीन में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। लेकिन वैक्सीन की 2 डोज लगने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों का मिलना चौंकाने वाला है। ये इस बात का सबूत है कि चीन की वैक्सीन कोरोना वायरस पर पूरी तरह बेअसर है, जबकि चीन की जिद अब तक यही रही है कि वो कोरोना वैक्सीन इंपोर्ट नहीं करेगा। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने कई बार कारगर वैक्सीन चीन को देने की पेशकश की, लेकिन चीन अपनी जिद से पीछे नहीं हटा। और इसी का नतीजा है कि 90% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा। अब तो दावा ये किया जा रहा है कि वहां की आबादी बूस्टर डोज लगवाना ही नहीं चाहती। वहां के सोशल मीडिया पर भी लोगों ने खुलेआम वैक्सीन की आलोचना शुरू कर दी और लोग खुलकर लिख रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, जिससे चीन की वैक्सीन की तो पोल खुली ही, आर्थिक मोर्चे पर भी चीन के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। जैसे 2020 और 2021 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कोरोना ने ब्रेक लगाया था, कुछ वैसे ही हालात चीन के सामने अब खड़े हो गए और वर्ल्ड बैंक ने चीन की जीडीपी बढ़ने का अनुमान कम कर दिया। ये गिरावट भी मामूली नहीं है। मौजूदा कारोबारी साल में चीन की जीडीपी महज 2.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि पहले वर्ल्ड बैंक ने ही चीन की जीडीपी विकास दर 4.3% रहने का अनुमान जताया था। केवल इस साल नहीं बल्कि अगले साल भी चीन की अर्थव्यवस्था दबाव में रहेगी। अगले साल चीन की जीडीपी 4.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि पहले यह आंकड़ा 8.1% दिया गया था। ऊपर से चीन को यह झटका तब लगा जब उसकी अर्थव्यवस्था पहले से बेहाल है। रियल एस्टेट सेक्टर के बेहाल होते ही चीन का बैंकिंग सेक्टर भी घुटनों के बल आ चुका है। अब कोरोना विस्फोट के कारण लगभग सभी मोर्चों पर चीन को झटका लगने वाला है। माना जा रहा है कि कोरोना से उबरने में चीन को कई महीने लग सकते हैं। इधर सिक्स फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने राहुल गांधी को धमकी दी। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के एक सरकारी कॉलेज में खालिस्तान के समर्थन और कांग्रेस के विरोध में दीवारों पर नारे लिखे गए। यही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने की भी बात लिखी गई। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सिक्स फॉर जस्टिस नाम के संगठन के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो भी पोस्ट किया। इंदिरा ठोकी सी ते राहुल रोकांगे। जैसे ही पुलिस को सरकारी कॉलेज में ऐसे नारे लिखे होने की जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंच गई और दीवारों से नारों को मिटाया। उधर फुटबॉल विश्व कप जीतने के बाद जब अर्जेंटीना की टीम अपने देश पहुंची तो वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। राजधानी ब्यूनस आयर्स में जैसे ही अर्जेंटीना का प्लेन लैंड हुआ, वहां जश्न शुरू हो गया, जिसके लिए अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने उन सभी सड़कों को जैम कर दिया जहां से अर्जेंटीना का विक्ट्री मार्च निकला। वहां से आए एक ड्रोन वीडियो में अर्जेंटीना के खिलाड़ियों की बस के इर्द गिर्द इतने लोग नजर आए कि गिनना मुश्किल हो गया। वहीं अपने प्रशंसकों को देखकर अर्जेंटीना के खिलाड़ी भी खुशी से झूम उठे। इससे पहले जब अर्जेंटीना की टीम का प्लेन ब्यूनस आयर्स के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तब भी वहां मेसी की टीम का जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। वहां जैसे ही मेसी विश्व कप हाथ में लिए प्लेन से बाहर आए, पूरे एयरपोर्ट पर तालियां बजने लगी, जिसके बाद खिलाड़ियों को टीम बस में बैठाकर पूरे शहर में घुमाया गया।